हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ASR क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान। तो आपकी इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अब बात आता है फातिमा शेख का पाठ क्यों शामिल किया गया है। तो मेरे बच्चों, जो फातिमा शेख थी वो प्रथम मुस्लिम शिक्षिका थी। ठीक है, प्रथम महिला, क्या कह सकते हो, महिला शिक्षिका थी, इसीलिए उनका ये पाठ शामिल किया है। अब बात आती है आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले अगर हम इंडिया के मैप में देखें तो ये जो आपको ब्लू दिख रहा है ये है आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है अमरावती। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में से अलग होके क्या बना, तेलंगाना बना है। तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और हम इसे बार बार रिपीट करेंगे तो इनको हमें रटने की आदत नहीं पड़ेगी। तो आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं वो YS जगनमोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल है वो विश्वभूषण हरिचंद हैं। इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1 नवंबर 1956 को की गई थी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये ना पूछ के आपसे पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा गठन हुआ था। तो आपका यही आंसर होगा। तो वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश हुआ था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, और करंट से अगर रिलेटेड करें तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात और आती है। जो प्रस्तावना जो भारत का नौसेना ने जो किया है, अभी अभ्यास किया है, युद्धाभ्यास, वो आपके आंध्र प्रदेश में ही किया है। साथ में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से जो शीर्ष राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा है वो भी आपका आंध्र प्रदेश ही रहा है। साथ में तीसरा कच्ची पुड़ी, ध्यान रखिए कौन से नंबर का? तीसरा कच्ची पुड़ी नाट्योत्सव, ये विजयवाड़ा में शुरू हुआ है और ये कब हुआ है? आपका अक्टूबर माह में शुरू हुआ है। क्लियर है मेरे बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 1 नवंबर, 3 नवंबर, 6 नवंबर या 5 नवंबर। तो आपके जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे बच्चों वो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सुनामी समुद्र में जब आई थी तो उसे बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी। उसी से बचाव के लिए ये आपको क्या मनाता है कि सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में मिस्र में आयोजित होने वाले COP27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? आपका ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर भूपेंद्र यादव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मिस्र में आयोजित होने वाले COP27 में भारतीय दल का क्या करेंगे? नेतृत्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया? तुम्हें पता होना चाहिए कि कुत्ते काटने के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो किस राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है? तो ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो हरियाणा सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं हरियाणा की तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उसमें कौन से मुख्यमंत्री हैं? तो अभी आपने जो मनोहर सिंह खट्टर। ठीक है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ई उपहार पोर्टल एवं CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन में। तो इस प्रश्न का भी आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा ने ही आपके मुख्यमंत्री ई उपहार पोर्टल, यानी जो सरकार के मुख्यमंत्रियों मंत्रियों को जो भी उपहार मिलते हैं उनकी ऑनलाइन क्या की जाएगी? बिक्री की जाएगी। तो ये ई पोर्टल क्या की गई है? नई लॉन्च की गई है योजना। ठीक है, जिसे आप खरीद सकते हैं वहाँ से जो सरकार को उपहार मिलते हैं। तो ये किसने किया है? हरियाणा सरकार ने इसे लॉन्च किया है। अब यहाँ पर देखिए, आप मैप में देखिए, ये आपका रहा हरियाणा। ठीक है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मैं अभी आपको बता चुका हूँ कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल के बांगड़ू दत्तात्रेय आपके क्या है? वहाँ के राज्यपाल हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो करंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये पहले देखिए, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय में हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है बात यह है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स, जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 है उसमें भारत के राज्यों में हरियाणा कहाँ रहा है? शीर्ष पर रहा है। साथ में दुनिया का सबसे बड़ा यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा सफारी पार्क भी कहाँ बन रहा है? हरियाणा राज्य में बन रहा है।
ठीक है, ये आपके बनना है नोएडा और नेहरू के पास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में किस प्रकार के टेस्ट पर रोक लगाई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो है वो है आपका आंसर 2 या 3 फिंगर टेस्ट पर क्या लगा दी है? रोक लगा दी है कि आप इस टेस्ट को अब यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7, स्टीलमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जसमेत जे ईरानी। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रिसेंट में 31 अक्टूबर को इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। ठीक है, यही भारत में स्टीलमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो इंपॉर्टेंट है, फीफा अंडर 17 या 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता है? भारत, स्पेन, कोलंबिया या ब्राज़ील? तो आपके इस प्रश्न का आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्पेन। ध्यान कीजिएगा, इसका जो आयोजन किया गया था वो भारत में किया गया था। ठीक है, और इसमें जो फाइनल में जो दो टीमें पहुंची थी वो पहुंची थी आपकी स्पेन और कोलंबिया, यानी स्पेन ने कोलंबिया को हराकर 0-1 से इसे हराकर अपने नाम किया है। अब बात करते हैं फीफा। तो फीफा आपको पता है फुटबॉल से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो फुटबॉल का वर्ल्ड कप अंडर 17 किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों आपको आज क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपको रेगुलर अब सभी सब्जेक्ट की क्लास मिलने वाली है। थैंक यू फॉर